आज़ादी के 75 साल बाद भी भारत में एक ऐसा जिला मुख्यालय है जहां आज तक ट्रेन की सीटी नहीं गूंजी। ये कहानी है सिरोही की और उसके दशकों लंबे इंतजार की, जो अब शायद खत्म होने वाला है। आज हम इसी पर एक गहरी नज़र डालने वाले हैं। हमारे पास द बीकानेर न्यूज़, एबीपी न्यूज़ और पत्रिका जैसे कई स्रोतों से जानकारी है जो इस पूरे मामले की परतें खोलती हैं। चलिए समझते हैं कि सिरोही की किस्मत बदलने वाली ये नई रेलवे लाइन आखिर है क्या और इसका असली मतलब क्या है। और ये कहानी सिर्फ पटरियां बिछाने की नहीं है। ये कहानी है कि कैसे स्टील और कंक्रीट का एक टुकड़ा एक पूरे इलाके की अर्थव्यवस्था, समाज और उसके भविष्य को बदल सकता है। हमारे स्रोतों से जो जानकारी मिली है वो बताती है कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट लिंक नहीं बल्कि एक उम्मीद की किरण है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ये जो नई करीब 96 किलोमीटर्स की मारवाड़ बागरा सिरोही स्वरूपगंज लाइन है, इसकी सबसे खास बात क्या है? सुनने में तो ये किसी भी और रेलवे प्रोजेक्ट जैसी ही लगती है। इसकी सबसे खास बात है इसकी लोकेशन। जैसा आपने कहा, सिरोही राजस्थान का एकमात्र जिला मुख्यालय है जो आज तक सीधे रेलवे से नहीं जुड़ा। सही बात है। आपको अपने ही जिले के हेडक्वार्टर्स जाना हो, लेकिन ट्रेन वहां तक जाती ही ना हो। लोगों को अब तक पास के आबू रोड या पिंडवाड़ा स्टेशन पे उतरकर बस या टैक्सी से घंटों का सफर तय करना पड़ता था। ये नई लाइन उस बुनियादी कमी को दूर करेगी जो आज़ादी के बाद से ही मौजूद है। ये जालोर के मारवाड़ बागरा से शुरू होगी, सिरोही शहर से गुजरेगी और फिर स्वरूपगंज तक जाएगी। मतलब ये दशकों पुरानी एक बहुत बड़ी असुविधा को खत्म करने जैसा है। बिल्कुल। लेकिन अभी सरकार ने जो मंजूरी दी है वो है फाइनल लोकेशन सर्वे के लिए। ये सुनने में बहुत तकनीकी लगता है। क्या इसका मतलब ये है कि कल से ही जमीन पर काम शुरू हो जाएगा या ये बस एक और सरकारी घोषणा है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। सर्वे की मंजूरी का मतलब ये नहीं है कि कल से बुलडोजर चलने लगेंगे, लेकिन हाँ, ये एक राजनीतिक जुमले से कहीं ज्यादा है। इसे ऐसे समझिए कि अभी तक ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक आइडिया था, मतलब कागज पर एक सपना। फाइनल लोकेशन सर्वे या एफएलएस वो पहला कदम है जो इस सपने को हकीकत में बदलने की प्रक्रिया शुरू करता है। तो इस एफएलएस में होता क्या है असल में? इसमें इंजीनियरों और सर्वेयरों की टीम जमीन पर उतरती है। वो सैटेलाइट इमेज, ड्रोन और जमीनी उपकरणों का इस्तेमाल करके ये तय करती है कि लाइन बिछाने का सबसे अच्छा, सबसे सीधा और सबसे सस्ता रास्ता कौन सा है। अच्छा। उन्हें देखना होता है कि रास्ते में कितनी नदियां हैं, कितने पहाड़ हैं, कहाँ पुल बनाने पड़ेंगे या कहाँ सुरंग खोदनी पड़ेगी। इसी सर्वे से ये भी पता चलता है कि कितनी निजी जमीन का अधिग्रहण करना होगा। तो एफएलएस रिपोर्ट को आप प्रोजेक्ट की जन कुंडली कह सकते हैं। इसमें लिखा होता है कि प्रोजेक्ट कैसा दिखेगा, लागत कितनी आएगी और इसे पूरा करने में क्या क्या चुनौतियां आएंगी। इसी के आधार पर सरकार आगे का बजट मंजूर करती है। अच्छा, तो ये एक तरह से प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट बनाने जैसा है। अब समझते हैं कि ये लाइन इतनी जरूरी क्यों है। ये सिर्फ सिरोही शहर को ही जोड़ेगी या इसका असर और भी बड़ा होगा? इसका असर बहुत बड़ा है। ये सिर्फ एक शहर को जोड़ने का मामला नहीं है। ये पश्चिमी राजस्थान के एक बड़े आदिवासी बहुल और कृषि प्रधान इलाके को देश की मुख्य आर्थिक धमनियों से जोड़ने की कोशिश है। सीधे रेल नेटवर्क पर आ जाएंगे। ये एक तरह का कनेक्टिविटी वेब बनाएगा जहां हर धागा एक दूसरे से जुड़कर पूरे क्षेत्र को मजबूत करेगा। देश की मुख्य आर्थिक धमनियों से जुड़ने का क्या मतलब है? ये लाइन जाके कहाँ मिलेगी? यहीं पर इस प्रोजेक्ट का असली रणनीतिक महत्व सामने आता है। ये लाइन दो तरफ से दो बहुत बड़े और व्यस्त रेलवे कॉरिडोर से जुड़ेगी। एक तरफ मारवाड़ बागरा के पास ये समुद्री भीलड़ी गांधीधाम कॉरिडोर से जुड़ेगी। अच्छा, गांधीधाम कॉरिडोर। हाँ, ये कॉरिडोर गुजरात के बंदरगाहों को उत्तरी भारत से जोड़ता है। और दूसरी तरफ स्वरूपगंज में ये जयपुर अहमदाबाद मेन लाइन से जुड़ेगी, जो दिल्ली मुंबई रूट का एक अहम हिस्सा है। एक मिनट, इसका मतलब तो ये हुआ कि सिरोही का कोई छोटा व्यापारी या किसान जो आज शायद अपने जिले से बाहर माल बेचने की सोच भी नहीं पाता, वो सीधा अपना सामान गुजरात के बंदरगाहों तक या फिर दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े बाजारों तक भेज पाएगा। बिल्कुल, यही इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा गेम चेंजर पहलू है। सोचिए, सिरोही का एक मार्बल व्यापारी अगर आज मुंबई में एक कंटेनर भेजता है तो ट्रक से उसका खर्च और समय बहुत ज्यादा लगता है। हाँ, बहुत ज्यादा। रेलवे आने के बाद ये लागत शायद आधी हो जाए और समय भी कम लगे। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि उसका मुनाफा बढ़ेगा, बल्कि अब वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इटली के मार्बल से भी टक्कर ले पाएगा। वाह,
यह सिरोही के ग्रेनाइट, मार्बल और सीमेंट उद्योगों को ग्लोबल मैप पर ला सकता है। अब तक लॉजिस्टिक्स की कमी उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी और ये लाइन उसी कमजोरी को ताकत में बदल सकती है। ठीक है, तो मतलब फैक्ट्रियों और खदानों के लिए तो ये वाकई एक क्रांति जैसी है। लेकिन फैक्ट्रियों से हटकर अगर हम उस आम इंसान के बारे में सोचें जो बस अपने रिश्तेदार से मिलने या शहर में काम पर जाना चाहता है, उसकी दुनिया कैसे बदलेगी? हमारे स्रोत कह रहे हैं कि इससे 10 लाख से ज्यादा लोगों को फायदा होगा। ये संख्या बहुत बड़ी है और इसका असर रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। सबसे पहला और सीधा फायदा है समय और पैसे की बचत। जो छात्र बेहतर पढ़ाई के लिए जयपुर या अहमदाबाद जाना चाहते हैं, उनके लिए सफर आसान और सस्ता हो जाएगा। सही बात है। जो मरीज बेहतर इलाज के लिए बड़े शहर के अस्पताल जाना चाहते हैं, उन्हें एम्बुलेंस के भारी खर्च की जगह एक आरामदायक ट्रेन यात्रा का विकल्प मिलेगा। रोजगार के लिए रोजाना अप डाउन करने वाले लोगों के लिए तो ये एक जीवन रेखा बन जाएगी। और शायद उन ग्रामीण और आदिवासी इलाकों के लिए तो ये और भी ज्यादा मायने रखता होगा, जो आज भी मुख्य सड़कों से बहुत अच्छी तरह नहीं जुड़े हैं। निश्चित रूप से उन इलाकों के लिए ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं, बल्कि दुनिया से जुड़ने का एक दरवाजा है। उनकी फसलें अब स्थानीय मंडी के भरोसे नहीं रहेंगी, वो बड़े बाजारों तक पहुंच सकेंगी। हाँ, इससे उन्हें बेहतर दाम मिलेंगे। ये एक सामाजिक बदलाव भी लाएगा। जब कनेक्टिविटी बढ़ती है तो शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं भी बेहतर होती हैं, क्योंकि डॉक्टर और शिक्षक भी उन इलाकों तक आसानी से पहुंच पाते हैं। इसी से जुड़ा एक और दिलचस्प पहलू है। द बीकानेर न्यूज़ की एक रिपोर्ट की हेडलाइन बड़ी आकर्षक है, किसानों पर होगी पैसों की बारिश। ये सुनने में थोड़ा फिल्मी लगता है। क्या सच में जमीन की कीमतें इतनी बढ़ जाती हैं कि इसे बारिश कहा जा सके? देखिए, ये एक बहुत ही आम पैटर्न है जो ऐसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के साथ देखा जाता है। जैसे ही ये तय हो जाता है कि रेलवे लाइन कहाँ से गुजरेगी और स्टेशन कहाँ बनेंगे, उन इलाकों के आसपास की जमीन की कीमतों में भारी उछाल आता है। अच्छा। जमीन मालिक, जिनमें ज्यादातर किसान होते हैं, उन्हें अपनी जमीन की ऐसी कीमत मिलने लगती है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होती है। इसके अलावा प्रस्तावित स्टेशंस के पास होटल, दुकानें, गोदाम जैसी नई व्यावसायिक गतिविधियां शुरू हो जाती हैं, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं। बिल्कुल। तो हाँ, पैसों की बारिश भले ही एक मुहावरा हो, लेकिन ये उस बड़े आर्थिक बदलाव की ओर इशारा करता है जो ये प्रोजेक्ट ला सकता है। तो ये सिर्फ परिवहन का साधन नहीं, बल्कि उस पूरे इलाके में आर्थिक गतिविधियों का एक नया इंजन शुरू करने जैसा है। अब सबसे बड़ा सवाल, ये सब होगा कब? सर्वे को मंजूरी मिल गई, लेकिन लोगों को ट्रेन में बैठने का मौका कब मिलेगा? क्या कोई टाइमलाइन है? अभी कोई आधिकारिक टाइमलाइन घोषित नहीं की गई है और यहीं पर हमें थोड़ा यथार्थवादी होने की जरूरत है। सर्वे की मंजूरी पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन इसके बाद की राह लंबी और चुनौतियों से भरी है। सर्वे के बाद डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी DPR बनेगी। फिर सबसे बड़ी बाधाएं आती हैं जमीन अधिग्रहण और पर्यावरण संबंधी मंजूरियां। जमीन अधिग्रहण तो हमेशा से ही एक संवेदनशील मुद्दा रहा है। हाँ, और ये इस प्रोजेक्ट की गति को सबसे ज्यादा प्रभावित कर सकता है। सरकार को हजारों किसानों और जमीन मालिकों से उनकी जमीन खरीदनी होगी। इसमें मुआवजों की रकम पर सहमति बनाना, कानूनी प्रक्रियाएं पूरी करना और ये सुनिश्चित करना कि किसी के साथ अन्याय न हो, ये सब बहुत समय लेने वाली प्रक्रिया है। सही बात है। इसी तरह अगर लाइन किसी जंगल या संवेदनशील पर्यावरण वाले क्षेत्र से गुजरती है, तो पर्यावरण मंत्रालय से क्लियरेंस लेने में भी सालों लग सकते हैं। तो अगर सब कुछ ठीक रहा, तो हम कब तक उम्मीद कर सकते हैं कि जमीन पर काम शुरू हो? एक मोटा अनुमान ये है कि अगर सर्वे, DPR, फंडिंग और सारी मंजूरियां समय पर मिलती हैं, तो भी जमीनी काम शुरू होने में 12 से 18 महीने या उससे ज्यादा लग सकते हैं। अच्छा। और फिर निर्माण पूरा होने में कई साल लगेंगे। तो ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। लेकिन अच्छी बात यह है कि रेस अब शुरू हो चुकी है। इस प्रोजेक्ट को थोड़ा और बड़े कैनवस पर रखकर देखते हैं। क्या ये राजस्थान में हो रहा कोई अकेला बड़ा रेल प्रोजेक्ट है या ये किसी बड़ी रणनीति का हिस्सा है? ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय रणनीति का हिस्सा है। हमारे स्रोत बताते हैं कि इस समय पूरे राजस्थान में रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने पर जोर दिया जा रहा है। राज्य के ज्यादातर मुख्य मार्गों का विद्युतीकरण हो चुका है, जिससे ट्रेनें तेज चल रही हैं और प्रदूषण भी कम हो रहा है। इसके अलावा सिर्फ सिरोही ही नहीं, बल्कि रींगस से खाटू श्याम जी जैसे धार्मिक स्थलों को जोड़ने के लिए भी नई लाइनों को मंजूरी दी जा रही है। मतलब फोकस सिर्फ औद्योगिक केंद्रों पर नहीं, बल्कि पर्यटन और धार्मिक महत्व की जगहों पर भी है। बिल्कुल, और ये सब भारतीय रेलवे की उस व्यापक सोच का हिस्सा है जिसके तहत लास्ट माइल कनेक्टिविटी पर ध्यान दिया जा रहा है। लास्ट माइल कनेक्टिविटी? हाँ, यानी उन इलाकों को जोड़ना जो अब तक विकास की दौड़ में पीछे छोड़ गए थे।
पहले रेलवे का फोकस बड़े शहरों और औद्योगिक गलियारों को जोड़ने पर होता था। अब उन अनकनेक्टेड या अंडर कनेक्टेड क्षेत्रों को मुख्य धारा में लाने पर जोर है। इसका मकसद सिर्फ आर्थिक विकास नहीं बल्कि सामाजिक समावेश भी है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ यही निकलता है कि मारवाड़ सिरोही स्वरूपगंज लाइन सिर्फ लोहे की पटरियां नहीं है। ये सिरोही के माथे पर लगे अनकनेक्टेड जिले के टैग को मिटाने की कोशिश है। ये दशकों की एक गलती को सुधारने जैसा है। हाँ, ये कनेक्टिविटी के उस शून्य को भरने जैसा है जिसने इस क्षेत्र को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोक रखा था। ये स्थानीय उद्योगों के लिए नए दरवाजे खोलेगा, किसानों को बेहतर बाजार देगा और सबसे जरूरी वहां के युवाओं को शिक्षा और रोजगार के लिए देश के किसी भी कोने से जुड़ने का आत्मविश्वास देगा। फाइनल लोकेशन सर्वे की मंजूरी वो चिंगारी है जो इस पूरे बदलाव को शुरू कर सकती है। ये इस बात का संकेत है कि अब ये प्रोजेक्ट सिर्फ नेताओं के भाषणों और सरकारी फाइलों से निकलकर जमीन पर उतरने की तैयारी कर रहा है। निश्चित रूप से। और इस पूरी चर्चा से एक विचार सोचने के लिए जरूर उभरता है। हमने आर्थिक और सामाजिक फायदों की तो बहुत बात की और वो वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। ये लाइन इस क्षेत्र में समृद्धि लाएगी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब ये नई लाइन इन आदिवासी और ग्रामीण इलाकों को बाहरी दुनिया से जोड़ेगी, जब यहाँ की जमीन की कीमतें आसमान छुएंगी और बाहर से आकर नए उद्योग लगेंगे, तो हमें यह भी सोचना होगा कि इस तेज विकास का उन समुदायों के अपने अनोखे सांस्कृतिक और सामाजिक ताने बाने पर क्या असर पड़ेगा जिनकी सेवा के लिए लाइन बनाई जा रही है। बहुत जरूरी सवाल है ये। कनेक्टिविटी हमेशा बदलाव लाती है, पर सवाल यह है कि क्या हम उस बदलाव को इस तरह से प्रबंधित कर सकते हैं कि विकास के साथ साथ उस क्षेत्र की पहचान और संस्कृति भी संरक्षित रहे। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें प्रोजेक्ट के साथ साथ खोजना होगा।